अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ दिनों से संती बस्तवाड़ मामले को लेकर शहर में तनाव का माहौल देखा गया। कुरान मजीद की बेहुरमती का मामला मुल्की सतह पर चर्चा का सबब जरूर बना, लेकिन अब तक मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे की बहस भी देखने को मिल रही है। मुस्तकिल पिछले कुछ अरसे से संती बस्तवाड़ में कुछ न कुछ वारदातें होती ही रही। ईदगाह के मीनारों को गिराने वालों को तो हिरासत में लिया गया, पर मुकद्दस किताब की बेहुरमती करने वालों की तफ्तीश अब भी मुकम्मल नहीं हुई है। हासिल इत्तला के मुताबिक दोनों समाज के लोगों की तफ्तीश और तहकीक पुलिस की जानिब से की जा रही है। आखिर इसके पीछे कौन है, क्या सबब है, कौन सी सियासत इसमें छिपी हुई है, कौन सा संगठन इसके पीछे साजिश कर रहा है या नहीं, ये तमाम सवाल तब भी लाजवाब है। बहरहाल गांव के तकरीबन नौजवानों की और शरपसंद अनासरों की तहकीक जारी है। लिहाजा बरोज मंगल 21 मई को हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से एहतजाज करते हुए एक ही समाज के अफरादों को हिरासत में लेकर निशाना बनाने का इल्जाम लगाया गया। कुरान एक मुकद्दस किताब है और इसकी अजमत और तकद्दुस पर मुसलमान जान भी दे सकते हैं। मुल्क भर में मुसलमानों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है और इसमें सब शामिल है। किसी एक तबके तक बात यह महदूद नहीं रही, अलग अलग तरीकों से मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश होती रही है। बहरहाल बेलगाम पुलिस महकमा ने भी बड़े सब्र तहम्मुल के साथ रैलियों में बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी कामयाब बनाया, पर सवालात उसी जगह पर खड़े हैं और अब तक बेलगाम शहर के लोग इंतजार में हैं। कौन है वो लोग जो इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दे सकते हैं? यकीनन फसादत का फायदा तो किस पार्टी को होता है, किस समाज के लोगों को होता है, और अक्सर किस समाज के लोग इसमें मुलविस रहते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी सियासी पार्टी के लीडर का दखल हो, जल्द चेहरे बेनकाब होना जरूरी है। मुकद्दस किताब की तौहीन के पीछे के चेहरों का पर्दाफाश अवाम देखना चाहती है, इतना जरूर। इस आखिरी दौर में क्या क्या देखना पड़ सकता है कह नहीं सकते। नबी की कई सारी पेशिंगोइयां सच होती देखी जा रही है। भारत में अंग्रेजों की तहजीब देखने को मिल रही है, अगर उनसे भी आगे कहा जाए तो गलत न होगा। बहरहाल भाजपा या संघी विचारधारा के लोग खुद जुर्म तो करते हैं, पर इल्जाम किसी और पर थोप देते हैं। मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान का टिकट थमाने की बात तो करते हैं, पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भी यही लोग देते हैं। पिछले कुछ सालों से तो ये सब चल ही रहा था, पर अब देश के गद्दार भर भर के निकल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि ज्योति मल्होत्रा, भवानी सिंह, सुनील कुमार, अगर एक फहरिस्त निकाली जाए तो 50 से ज्यादा नाम आपको यहाँ बता सकता हूँ। अभी कल ही सहदेव सिंह गोहिल को पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के जुर्म में हिरासत में लिया गया। लिहाजा और कितने गद्दार छिपे हुए हैं मालूम नहीं। तभी तो जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया अब तक वो हिरासत में नहीं है, अब भी वो गिरफ्त से दूर है। आखिर किसकी नाकामी समझी जाएगी? बहरहाल बात उस घिनौनी हरकत की करते हैं जिसे सड़क पर जानवर की तरह खातून के साथ अंजाम भाजपा लीडर दे रहा था, और उसे रिकॉर्ड भी किया गया। सब कुछ यही लोग करते हैं और खुद को राष्ट्रभक्त साबित करते हुए अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अब तक सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाले भाजपाई मंत्री को हिरासत में नहीं लिया गया। खैर, कानून भी तभी जोश में आता है जब मुजरिम मुसलमान हो। लिहाजा भाजपा लीडर मोहनलाल धाकड़ की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश मंदसौर से भाजपा पंचायत लीडर है। इसने जो हरकत अंजाम दी है, शायद जानवर भी करने को शर्म महसूस करेंगे। लिहाजा मंदसौर हाईवे पर एक सफेद कार से एक बाराना खातून निकलती है और उसके साथ जिनसी बर्ताव करते हुए वो भी सड़क पर देखने को मिल रहा है। शायद बेगर भाजपाई लीडर को मालूम नहीं था कि कोई इसे रिकॉर्ड भी कर रहा है या नहीं। बहरहाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। कयामत के करीब सड़क पर लोग इस तरह की हरकत करेंगे सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन भाजपा लीडर की इस हरकत ने उस पेशिंगोई को भी मुकम्मल कर दिया क्या, ऐसा सवाल आने लगता है। भले भाजपा वाले मुसलमानों के खिलाफ जहां भी मौका मिलता है मुसलमानों को बदनाम जरूर कर देते हैं, लेकिन अब खुद ही जलील हो रहे हैं। भाजपा ने हाथ उठाते हुए मोहनलाल धाकड़ भाजपा का कारकुन ही नहीं है का है। बहरहाल इस तरह की हरकत के वीडियो भाजपा वाले के कई बार देखे होंगे। बेलगाम जिले के भी एक वजीर का वीडियो काफी वायरल हुआ था, पर इस तरह हाईवे पर जिनसी हरकत को अंजाम देना मतलब किस इंतहा तक इंसान अखलाकी तौर पर गिरता जा रहा है कह सकते हैं। अब आज के असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कैसे गद्दार भर भर के निकल रहे हैं, इसे भी देखा आपने। बीच सड़क पर गंदी हरकत करने वाले भाजपा लीडर को भी देखा। अब आइए देखते हैं ढोंगी स्वामी को। ढोंगी स्वामी को भी देखना जरूरी है। अब जो मिसालें आपको बताई इन्हीं की सोच फिक्र से ही आते हैं। बहरहाल कल ही इस बात पर खबर बनाना चाहता था, लेकिन कल वह बिल पर बोलना जरूरी समझा। जी हाँ, अब बात करते हैं बेलगाम जिले के रायबाग तालुका के मेखली गांव के
बाबा लोकेश्वर स्वामी जी की। इसे जी कहना भी शर्म आती है। जी हाँ, आजकल तो कोई भी काम धंधा न हो तो बाबा या स्वामी बनकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, और आवाम भी तैयार है बेवकूफ बनने के लिए, क्योंकि रोजगार तो हुकूमत देने से रही, धर्म के नाम पर फसादी दंगाई बनाया जा रहा है। बहरहाल इसने फॉरेस्ट जमीन को हथिया कर अपना मठ बना लिया था, फिर भक्तों की भरमार होने लगी, और वो होती भी है। लिहाजा कमसीन उम्र की लड़की जो मठ को बाबा का आशीर्वाद लेने गई थी, उसे ही किडनैप करके बाबा ने बागलकोट और रायचूर के अनजान जगहों पर ले जाकर असमत रेजी की। फिर बागलकोट के एक लॉज पर मुस्तकिल 4 दिन तक इसकी इज्जत लूटता रहा और उसे महालिंगपुर बस स्टैंड पर छोड़ दिया। लड़की ने पहुंचकर अपने घर वालों को तफसीलात पेश किए और बाबा स्वामी लोकेश्वर के कारनामों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले को दर्ज किया और लोकेश्वर स्वामी को हिरासत में भी लिया गया। पर इन तमाम वारदातों से आवाम कुछ सबक सीख भी रही है नहीं? अक्सर लोगों के दिमाग में गोबर ही भरा हुआ नजर आता है, क्योंकि आजकल धर्म के नाम का धंधा जोरों पर चला हुआ है। जब धर्म को सामने लाया जाता है तो चोर उचक्के लफंगे भी बाबा बनकर शरीफ बनने लगते हैं। अगर अब भी हम न जागे तो आने वाली नस्ल को क्या देंगे? ऐसा नहीं कि यह सिर्फ हिंदुओं में ही है, मुसलमानों में भी बाबागिरी उरूज पर है, क्योंकि यही तो आसानी से रुपया कमाने का तरीका है। पहले से ही परेशान लोग इनके पास जाकर और परेशान हो जाते हैं। बात सिर्फ रुपये जाने तक ही होती तो सोच सकते थे, पर सीधा भगवा लिबास पहनकर इज्जतों पर ही हाथ डालने लगे तो उस समाज के लोगों की जिम्मेदारी है जिस समाज में इस तरह के कपड़े पहनकर, इस तरह का लिबास पहनकर अपने आप को लोकेश्वर समझ रहा था। पता नहीं और कितने स्वामी बाबा छिप कर बैठे हुए, और इनके परवरिश, इन्हें फलने फूलने यही समाज देता है। रायबाग के मेखली गांव में इसने राम मंदिर भी तामीर किया हुआ है, यहाँ पर हथियार भी बरामद हुए हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लोकेश्वर बाबा कत्ल भी करने के लिए आगे पीछे नहीं हुआ करता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह के हथियार रखा हुआ है। इस पर कई बार इल्जामात आयद भी किए जा चुके हैं, लेकिन अपना रसूख इस्तेमाल कर छूट जाता था। पर अब लड़की की असमत रेजी इसके खात्मे की वजह बन सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जेल में अय्याशियों का हिसाब लेने का वक्त भी काफी होगा, जो स्वामी लोकेश्वर महाराज ले सकता है। पिछले ही साल इसने मेखली में राम मंदिर की तामीर भी की थी। इस तरह की तरह हासिल है। इसी तरह हर हफ्ते कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। हमारे नए चैनल इत्तेहाद न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।